छठी कक्षा के विद्यार्थियों, जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के साथ। भाषा मंजरी का दूसरा पाठ है हार की जीत। इस पाठ का अभी तक आपने कहानी को जान समझ लिया है और प्रश्न और अभ्यास को भी पिछले वीडियो में जाना है। आज इस वीडियो में हम लोग भाषा संदर्भ के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आइए चलते हैं भाषा के प्रश्नों की ओर। तीसरा प्रश्न जो है वह है, आइए देखते हैं। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा वाक्य जो कि इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। यहाँ प्रसन्न मूल शब्द है। ये प्रसन्न मूल शब्द है जिसमें ता प्रत्यय लगाकर प्रसन्नता बनाया गया है। प्रसन्न एक विशेषण है। विशेषण तो आप तो जानते होंगे ना। विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, जिसमें देखिए यहाँ प्रसन्न एक विशेषण है जिसमें ता लगने पर बना शब्द प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के प्रकारों को भी आपने जान लिया होगा अभी तक। संज्ञा के भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यह प्रसन्नता आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा इत्यादि भाव जाने जाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ये परिभाषा है, इसे आप अवश्य ही याद कर लेंगे ताकि आगे काम आए। अब आइए आगे। विशेषण के अलावा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय में भी प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं। क में देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। क्रिया से, इसी प्रकार सर्वनाम से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। मित्र जो कि जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक संज्ञा बना मित्रता। देखिए यहाँ मित्रता, मित्र से मित्रता, दीन से दीनता। विशेषण से अब देखिए, विशेषण है गरम और गरम शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बना वह है गर्मी। कठोर, कठोर भी विशेषण है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बना वह है कठोरता। अब देखिए यहाँ क्रिया से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। घबराना क्रिया है विद्यार्थियों, इससे जो भाववाचक संज्ञा बना वह है घबराहट। घबराना से घबराहट। सुनना से सुनाई। अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है। मम शब्द है, उससे ममता। और अपना, अपना भी सर्वनाम है। सर्वनाम अपना से अपनापन शब्द बना जो कि भाववाचक संज्ञा है।
अब देखिए यहाँ अव्यय से अव्यय लगाकर किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। शाबाश, शाबाश से शाबाशी, दीर्घ ई की मात्रा लग गई यहाँ पर और शाबाशी बना। और देखिए यह शब्द दूर, दूर में बड़ी ई की मात्रा लगकर दूरी, तो दूरी भी भाववाचक संज्ञा है। अब आपके लिए यह प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं देखिए। अच्छा, बीमार, बुरा, बचपन, सच, मीठा, सर्द, चतुर, चढ़ना और सजाना। इतने सारे शब्द आपको दिए गए हैं छात्रों, ताकि आप भाववाचक संज्ञा बना सकें। आइए मैंने जो किया है वह देखते हैं। यह है शब्द जो वहां पर दिए गए थे उसे मैंने यहाँ लिख लिया, और जो भाववाचक संज्ञा बनाया मैंने वह है ये। देखिए, अच्छा से अच्छाई, बीमार से बीमारी, बुरा से बुराई, बचपन। यहाँ पर देखिए छात्रों, बचपन यह खुद ही भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसे यदि आप लिखना चाहते हैं तो इस खाली स्थान पर आप बचपन ही लिख दें, क्योंकि यह खुद ही भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया है। और आगे देखिए, सच, सच से बनाया मैंने सच्चाई, मीठा से मिठास, सर्द से सर्दी, चतुर से मैंने बनाया चतुराई, चढ़ना से चढ़ाई, और सजाना से जो भाववाचक संज्ञा बना वह है सजावट। तो आप इसे याद कर लेंगे और बनाने की चेष्टा खुद से करेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है यह, अंतिम प्रश्न है भाषा संदर्भ का। इसे आइए हम लोग देखते हैं। बाबा भारती डर गए, यह वाक्य है। देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। अब उन्हें रात को नींद न आती, यहाँ भी पूर्ण विराम है। उपरोक्त दोनों वाक्य पूर्ण वाक्य हैं, जिनका अंत एक चिन्ह, देखिए आकार एक खड़ी पाई जैसा है, जिसे आगे बताया जाएगा, से होता है। जिनका अंत एक चिन्ह खड़ी पाई से होता है। इस खड़ी पाई चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। यह चिन्ह एक अभिप्राय अथवा कथन की समाप्ति को सूचित करता है। अतएव प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह कि जब भी किसी भी वाक्य के पूर्ण होने की सूचना आपको देनी है तो आप इस पूर्ण विराम का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। आप निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान पूर्ण विराम का चिन्ह लगाइए। यह है प्रश्न आपके लिए। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। क में देखिए, शुरू में यह ताल धीरे धीरे बजती है। ख देखिए, मेरा नाम दयाराम है, मैं व्यापारी हूँ, मैं लोहरदगा का रहने वाला हूँ। और ग देखिए, आपको मेरा सिर चाहिए, मेरा सिर हाजिर है। ये वाक्य हैं जिनको
आपको समझना है और पता यह करना है कि क्या यह पूर्ण वाक्य है, वाक्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो यदि समाप्त हो जाता है तब आपको पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना है। आइए मैंने जो किया है वह देखते हैं। देखिए यहाँ पर लाल से मैंने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। क में मुझे लगा कि शुरू में यह ताल धीरे धीरे बजती है, पूर्ण वाक्य है, इसलिए मैंने पूर्ण विराम लगाया। ख में देखिए मेरा नाम दयाराम है, यहाँ भी मैंने पूर्ण विराम लगाया। मैं व्यापारी हूँ, यहाँ भी पूर्ण विराम है। मैं लोहरदगा का रहने वाला हूँ, यहाँ भी मैंने पूर्ण विराम का उपयोग किया है। और ग में देखिए आपको मेरा सिर चाहिए, मेरा सिर हाजिर है, यहाँ भी मैंने पूर्ण विराम का उपयोग किया है। तो इसी प्रकार से आपको भी पूर्ण विराम का उपयोग करना आना चाहिए ताकि लिखने में सुविधा हो और आप सही सही लिख सकें। तो विद्यार्थियों, भाषा संदर्भ के प्रश्न और उत्तर की इस कक्षा में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।